हेलो फ्रेंड्स। सो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि डेवऑप्स कैसे इवॉल्व हुआ, मतलब हम वाटरफॉल से कैसे एजाइल पे आए, एजाइल से कैसे डेवऑप्स पे आए। अब हमें पता है डेवऑप्स क्या है। अब डेवऑप्स के अंदर एक चीज होती है पाइपलाइन। अब पाइपलाइन को हम कैसे समझ सकते हैं। मान लीजिए कार मैन्युफैक्चर हो रही है तो वो 3 स्टेजेस में हो रही है। मान लीजिए ये हमारी है, ये 3 स्टेजेस में हो रही है। यहाँ पर कार के पार्ट्स लग रहे हैं, यहाँ पर इंजन लग रहा है और यहाँ पर पेंट हो रहा है। अब एक कार आई, उसे 2 आवर्स लगे कार के पार्ट्स लगने में। फिर ये कार आगे मूव हो गई, यहाँ पर भी 2 आवर्स लगे इसका इंजन लगने में। अब ये कार पेंट के लिए चली गई, यहाँ पर भी 2 आवर्स लगे। तो एक कार को रेडी होने के लिए टोटल 6 आवर्स लगे। तो एक दिन में कितनी कार रेडी हो जाएंगी? 24 आवर्स में हमारी 4 कार रेडी हो जाएंगी। तो ये है कि एक पाइपलाइन के थ्रू जा रहा है। लेकिन अगर हम ये करें कि जब ये कार यहाँ मूव हो गई तो कोई दूसरी कार यहाँ आ सकती है और ये कार यहाँ से इधर चली, यहाँ आ गई। जब ये कार आगे चली गई तो यहाँ दूसरी कार आ सकती है और ये कार आगे चली गई और ये कार रेडी होके बाहर चली। तो इससे क्या है, अब हमारी 24 आवर्स में ऑलमोस्ट 10 कार्स रेडी हो रही है, मतलब डबल से भी ज्यादा। तो ये पाइपलाइन का फायदा होता है कि कंटिन्यूअसली काम हो रहा है हमारा। एक कार रेडी हुई, वो आगे चली गई, उससे उस जगह पर दूसरी कार आ गई। तो ये है पाइपलाइन। सेम हमारे डेवलपमेंट में भी जब हम डेवऑप्स को अडॉप्ट करते हैं, वहां पर भी एक डेवऑप्स पाइपलाइन बनती है। डेवऑप्स पाइपलाइन में क्या है, डेवऑप्स की पाइपलाइन सबसे पहले हमारा वर्जन कंट्रोल, ठीक है। वर्जन कंट्रोल के बाद बिल्ड, बिल्ड के बाद टेस्ट, टेस्ट के बाद डिप्लॉय, डिप्लॉय के बाद ऑटोमेटेड फंक्शनल टेस्ट, देन मॉनिटरिंग। सो ये हमारी डेवऑप्स की पाइपलाइन है कि सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, कोड को, जो भी डेवलपर ने यहाँ पर कोड बनाया उसको किसी एक वर्जन कंट्रोल सॉफ्टवेयर के अंदर डाल रहे हैं। मान लीजिए वो गिट है, गिट के अंदर डाल रहे हैं। यहाँ पर हमारी एक शेयर्ड रेपोजिटरी है जहाँ पर सारे डेवलपर अपना कोड डालते हैं। कोड होने के बाद वो बिल्ड होता है, बिल्ड होने के बाद वो टेस्ट होता है, टेस्ट होने, अगर वो टेस्ट पास कर जाता है तो डिप्लॉय होता है। डिप्लॉय होने के बाद एक ऑटोमेटेड फंक्शनल टेस्टिंग होती है कि वो जो हम काम उसका था वो परफॉर्म कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, और अगर वो करता है तो फिर उसकी मॉनिटरिंग होती रहती है। अब इन सब में अगर यहाँ वर्जन कंट्रोल में मान लीजिए हमने उसका मतलब कोड डाला और यहाँ पर कुछ इशू आ जाता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कोड डालने के बाद, वो वापस से फिर से डेवलपर के पास आएगा और फिक्स होगा और फिर से वर्जन कंट्रोल में आएगा। फिर यही पाइपलाइन या यही सीक्वेंस फॉलो होगा। बिल्ड फेल हो जाता है, सेम यही होगा। यहाँ पे टेस्ट फेल हो जाता है, फिर यही होगा। डिप्लॉय करने में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, फिर यहाँ तक आ जाएगा। फंक्शनल टेस्ट फेल हो जाता है, फिर तो ये हमारी पाइपलाइन है। पाइपलाइन का फायदा क्या है कि इफेक्टिविटी बढ़ रही है, मतलब जो हम पहले जितने टाइम में डिप्लॉय कर पा रहे थे या कस्टमर को दे पा रहे थे वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली जा पा रहा है। मतलब स्पीड अप कर दिया है हमने प्रोसेस को यूजिंग पाइपलाइन। जैसे कि कार के ही हमने एग्जांपल देखा, पहले 24 आवर्स में सिर्फ 4 कार्स हो रही थी, लेकिन पाइपलाइन को अगर हम अच्छे स्मूथली तरीके से यूज करें तो डबल से भी ज़्यादा कार हम दे पा रहे थे। सेम इसी तरीके से हम अपने कोड को इफेक्टिवली डिप्लॉय कर सकते हैं, एंड यूजर को दे सकते हैं और ऑन टाइम दे सकते हैं। तो ये इसका फायदा था। अब ये तो हो गया पाइपलाइन। अब 2 टर्म्स आती है इस पाइपलाइन के अंदर, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस, तो नहीं 3 टर्म्स आती है, CI CD। अब ये CI क्या है?
continuous इंटीग्रेशन। और CD क्या है? कॉन्टिन्यूअस डिलीवरी स्लैश डिप्लॉयमेंट। क्या है टर्म्स, यहाँ आपको बताती हूँ। कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, ये याद रखने वाली चीज है, डेवलपर साइड पे होती है। मतलब डेवलपर का काम जहां तक है वहां तक कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन होती है, और डिलीवरी और डिप्लॉयमेंट हमारा ऑपरेशन साइड पे होता है। तो यहाँ तक आपको पता चला कि पाइपलाइन के अंदर दो टर्म्स है, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डिलीवरी और डिप्लॉयमेंट। कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन जो होगा वो डेवलपर साइड पे होगा, और डिलीवरी और डिप्लॉयमेंट ऑपरेशन साइड पे होगा। ठीक है, आप देखते हैं। अब पहले जब कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन पिक्चर में नहीं था, मतलब जब डेवऑप्स ही नहीं था हमारे पास, तब क्या होता था? मान लीजिए ये एक डेवलपर है बॉब, और ये एक डेवलपर है डॉग। ये दोनों किसी एक फाइल को लेकर कोई फीचर डेवलप कर रहे हैं। मान लीजिए इसने 5 डेज में करा डेवलप, इसने 6 डेज में किया। अब इन लोगों ने एक फाइल में काम किया है, कुछ भी काम कर रहे हैं, कुछ भी कोड डेवलप कर रहे हैं। जब हम इस फाइल को मर्ज करते हैं तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट आते थे कि इसने मान लीजिए किसी फंक्शन को चेंज कर दिया, उसके पैरामीटर चेंज कर दिए, इसको वो ज़रूरत थी, या इसने भी अपने हिसाब से उसके पैरामीटर चेंज कर दिए, तो बहुत कॉन्फ्लिक्ट आता था। तो उसको रिजॉल्व करने में ही बहुत टाइम चला जाता था कि एक फाइल को दोनों सेम पेज पे आ जाए, एक सेम कोड पे आ जाए, इसके लिए ही बहुत टाइम लगता था। तो इसीलिए जब डेवऑप्स आ गया तो कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन एक टर्म आई। उसमें क्या हुआ कि डेवलपर ये है बॉब, ये है टॉम। इन्होंने एक सेंट्रल रिपोजिटरी होती है हमारी गिट लैब, गिट हब, कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए गिट। इसने यहाँ पर अपनी एक ब्रांच बनाई हुई है। ब्रांच मतलब अपना एक एरिया लिया हुआ है उसमें, जहाँ पर ये अपने कोड को पुश करेगा या कोड को डालेगा। ऐसे ही इसने भी डाला हुआ है, इसने भी एक स्पेस लिया हुआ है, ये भी अपने कोड को यहाँ डालेगा। अब गिट ऑटोमेटिकली क्या करता है, जब वो फाइल को यहाँ डाल रहे हैं या कमिट कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली उसको एग्जिस्टिंग कोड के साथ बिल्ड करते हैं। अगर उसमें कुछ एरर आती है तो वापस से बॉब को बता दिया जाता है कि भाई यहाँ पर कुछ एरर आ रही है तुम्हारे कोड की वजह से, उसको रिजॉल्व करो और फिर डालो। तो वो 6 डेज या 5 डेज तक हमें वेट नहीं करना पड़ा। वो जो भी काम करता जा रहा है, ये एक प्रैक्टिस होती है डेवलपर्स की। आज आपने जो भी काम किया, जो भी फाइल में काम किया, आप उसको आज ही कमिट करके जाइए, और ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमारी बिल्ड बन जाती है। अगर वो मान लीजिए 10 बार कोड को डाल रहा है यहाँ पर, तो 10 बिल्ड रेडी होंगी और 10 बिल्ड टेस्ट होंगी। अगर कोई इशू आता है, वापस से वहीं के वहीं डेवलपर को बता दिया जाता है कि आपके कोड की वजह से कुछ इशू आ रहा है, तो वो वहीं उसको रिजॉल्व करता है और रेक्टिफाई करके वापस से कोड डाल देता है, फिर बिल्ड बनती है और फिर टेस्ट होता है। अगर पास हो जाता है तो आगे चला जाता है ऑपरेशन टीम का। सेम टॉम के साथ होता है। तो ये जो पार्ट है कि वर्जनिंग कंट्रोल, बिल्ड और टेस्ट, ये हमारा CI का पार्ट है, मतलब कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? अगर हम इंटीग्रेशन देखें तो उसका क्या मतलब होता है? इकट्ठा करना, इंटीग्रेट करके रखना किसी चीज को। यहाँ पर हमारे कोड को हम कंटिन्यूअसली इंटीग्रेट कर रहे हैं। एक दिन में मान लीजिए 10 या 15 बार भी एक यूजर अपने कोड को कमिट करता है, 10-15 बिल्ड बनेंगी एक पर्टिकुलर यूजर के लिए, 10-15 बार ही वो टेस्ट होगा। कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस चलता रहता है ताकि कोड में कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ से जो कोड टेस्ट होने के बाद जा रहा है वो डिप्लॉयबल कोड हो, कोई इशू ना हो, उसमें कोई कंपाइलेशन एरर ना है। अगर बिल्ड बन रहा है, उसे टेस्ट करके देखा जा रहा है, अब यहाँ टेस्ट पास हो रहा है, तो आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये आता है हमारा कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन के। अब आते हैं कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट, मतलब CD पार्ट। अब इस D के दो मतलब है, डिलीवरी और डिप्लॉयमेंट। अब CD के अंदर होता क्या है, आपका कोड आ गया यहाँ पर, ठीक है, बिल्ड आ गया, मतलब बिल्ड एक पैकेज आ गया, ठीक है। अब इस पैकेज के साथ कुछ इंस्ट्रक्शंस आते हैं।
कि आपको इस पैकेज को कैसे डिप्लॉय करना है, ठीक है। अब मान लीजिए सीडी है ही नहीं पिक्चर में, डेवऑप्स नहीं है, अब ये पैकेज आया इंस्ट्रक्शन के साथ, तो ये इंस्ट्रक्शंस क्या होंगे, मान लीजिए एक फाइल होगी इंस्ट्रक्शंस की इस तरीके से कि उसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा होगा कि आप कॉपी कीजिए कॉन्फ़िग फाइल को किसी फोल्डर में सर्वर पर, सेकंड कुछ डाउनलोड कीजिए जो भी इसकी डिपेंडेंसी है, थर्ड मान लीजिए अगर टेस्ट एनवायरनमेंट में कर रहे हैं तो ABC वेरिएबल को सेट कीजिए, अगर प्रोड में कर रहे हैं इसी को पैकेज को डिप्लॉय तो अलग वेरिएबल, ये वाले वेरिएबल सेट कीजिए ABC। तो इस तरीके से एक फाइल आती थी जब तक हमारा कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट या कंटिन्यूस डिलीवरी या डेवऑप्स जब तक पिक्चर में नहीं था। तो इस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हमारा एक टेस्ट सर्वर तैयार किया जाता था कि ये चीज हमने सर्वर पे कर ली जो इसकी जरूरत थी पैकेज को डालने की, और तब इस पे डाला जाता था। अगर ये फेल होता था तो वापस से डेवलपर के पास से लगना था कि भाई अब भी फेल हो रहा है, तो चाहे हमने इस फाइल को पढ़ने में प्रॉब्लम की हो, मान लीजिए उसने कहा था स्मॉल ABC टेस्ट एनवायरनमेंट में सेट करने, हमने कैपिटल ABC सेट कर दी, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, फेल आपकी वजह से हुआ है, आपने जो इंस्ट्रक्शन दिए मैंने फॉलो किए, वापस चला जाता। तो ये सब मैनुअल था पहले, तो इस वजह से बहुत प्रॉब्लम आती थी। डेवऑप्स के आने से ये प्रॉब्लम्स भी आनी बंद हो गई, क्योंकि अब पैकेज आता है, इंस्ट्रक्शंस आती हैं, लेकिन इंस्ट्रक्शन मैनुअली रीड नहीं करनी पड़ती, एक स्क्रिप्ट के अंदर आती है, जिस स्क्रिप्ट को सॉफ्टवेयर अपने आप से, उस स्क्रिप्ट के अंदर क्या होती है, इसी चीज को कमांड्स के फॉर्म में लिखा होता है और इसको हम स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर देते हैं और अपने आप एक सर्वर रेडी हो जाता है। ये डिप्लॉयमेंट के अंदर आता है। इनके लिए कुछ टूल्स लगते हैं, टूल्स मैंने बोला था हम बहुत सारे टूल्स पढ़ेंगे, तो कौन से टूल्स कहाँ यूज होगा ये हम बाद में देखेंगे। अभी हम समझ लेते हैं कंटिन्यूस डिलीवरी डिप्लॉयमेंट है क्या। अब पैकेज आ गया विद स्क्रिप्ट, सर्वर रेडी हो गया, टेस्ट सर्वर, इस पर ये डिप्लॉय भी हो गया, मान लीजिए पास हो गया, पास हो गया यहाँ पर ये, तो QA सर्वर है, या फिर मान लीजिए प्री प्रॉड भी बोल देते हैं इसको, प्री प्रॉड QA, या फिर स्टेजिंग, स्टेज सर्वर, स्टेजिंग भी बोल देते हैं इसको। अब इस पे जाएगा ये कोड, यहाँ पर अगर पास हो जाता है फिर प्रोडक्शन में जाएगा, फिर मेन सर्वर पे जाएगा जहाँ पर यूजर को एक्सेस होगा, प्रोडक्शन में जाएगा। अगर यहाँ फेल हो जाता है वापस चला जाएगा, यहाँ फेल हो जाता है तो वापस चला जाएगा। तो यहाँ पर कब जा रहा है, तब एक तो यूजर ने ही टेस्ट कर लिया था, उसको यूनिट टेस्टिंग कर ली थी उसकी, जो मैंने बताया था आपको CI में बिल्ड के बाद टेस्ट होता है, वो यूनिट टेस्ट होता है, मतलब जो डेवलपर खुद से करके देता है कि मैंने बिल्कुल सही कोड लिखा है, बिल्ड ये बिल्कुल सही चल रही है, तब जाकर ये टेस्ट सर्वर पर भी यहाँ टेस्ट हुआ, QA या प्री प्रॉड पे भी टेस्ट हुआ, तब जाके प्रोडक्शन पे डलता है। तो ये होता है कंटिन्यूअस डिलीवरी या डिप्लॉयमेंट। अब डिलीवरी और डिप्लॉयमेंट में डिफरेंस क्या है, डिलीवरी में मैनुअल इंटरवेंशन रहती है, मतलब यहाँ पर कोई हमें परमिशन देगा कि आप इसे प्रॉड पे डालिए, मैं चाहता हूँ आप इसे प्रॉड में डाल सकते हैं, यहाँ पर चेक करेंगे, अच्छा टेस्ट पे ये परफॉर्म किया, प्री प्रॉड पे ये किया, अच्छा ऐसे चल रहा है ऐसे चल रहा है, तब जाकर प्रोडक्शन पे डालने के लिए हमें परमिशन की जरूरत होगी। तो वो तो होता है, वो होता है हमारा डिलीवरी में। और डिप्लॉयमेंट पे हमारा अगर टेस्ट सर्वर को पार कर गया, QA को पार गया, तो ऑटोमेटिकली सब ऑटोमेटिकली हो रहा है और प्रोडक्शन पे चला जाता है कोड। यहाँ पर कोई परमिशन नहीं चाहिए हमें डिप्लॉयमेंट के अंदर, कंटिन्यूअसली मतलब ऑटोमेटिकली ये प्रोडक्शन पे चला जाता है जो भी आता है। तो जनरली हम ये CD मतलब कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट प्रेफर नहीं करते, क्योंकि बिना चेक किए अगर हम प्रोडक्शन पे कुछ डाल रहे हैं तो उसे रोल आउट करने में बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उसे हम लाइव नहीं कर सकते एकदम से, एक परमिशन हम लेकर उसे ऑथराइज कराकर अगर डालें कोड को तो ज़्यादा प्रेफर करते हैं हम, डिलीवरी ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर कोई छोटा मोटा चेंज है, बहुत स्मॉल रिक्वायरमेंट थी जो कि ठीक है डाल सकते हैं, तब हम कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट करते हैं। तो आज हमने क्या जाना, CI क्या है, CD क्या है, पाइपलाइन क्या है। अब हमें ऑलमोस्ट हम डेवऑप्स को जान गए कि डेवऑप्स कर क्या रहा है, डेवलपमेंट टीम क्या कर रही है, ऑपरेशन टीम क्या कर रही है, किस तरीके से काम हो रहा है डेवऑप्स के अंदर। तो हमने फर्स्ट क्लास में देखा था कि हमारी क्या क्या प्रीरिक्विजिट्स थी एक डेवऑप्स इंजीनियर बनने के लिए। सबसे पहले हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़नी थी, ठीक है।
नेक्स्ट क्लास से हम पाइथन स्टार्ट करेंगे। डेवऑप्स के लिए कितनी पाइथन हमें पढ़नी है, पाइथन फॉर डेवऑप्स स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि कितना डीप हमें जाना है पाइथन के अंदर, कितना नहीं जाना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं पाइथन के साथ। प्लीज़ अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको मेरे पढ़ाने में लग रही है या आपको समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि मैं किस तरीके से अपने आप को इम्प्रूव कर सकती हूँ। और जो लोग भी मेरे साथ इस तैयारी को कर रहे हैं, मैं अब कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ डालूँ ताकि हम लोगों की तैयारी थोड़ी स्पीड अप हो पाए। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।